अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग मेरे स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला से आपकी बखैर व आफियत ज़िंदगी की दुआ करते हुए मैं अपने लेक्चर का आगाज़ करती हूँ। जी आपको पता है कि हम चैप्टर नंबर 4 को एंड कर चुके हैं। तो आज इंशाअल्लाह ताला हम इसकी एक्सरसाइज को कवर करेंगे। अल्लाह पाक का बबरकत नाम लेते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हुए मैं आज के लेक्चर का आगाज़ करती हूँ। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्वेश्चन नंबर 1 जी, करेक्ट ऑप्शंस के को हमने इंसर्ट करना है, यानी फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड है। तो हम इसको फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये 4.1 क्वेश्चन है जी, एनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन गलत है क्योंकि ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ठीक है। नंबर 1 पर आ जाते हैं। स्लाइवरी ग्लैंड्स दे सिक्रीट डैश। स्लाइवरी ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्लाइवरी ग्लैंड्स हमारे पास स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं, तो इसकी ब्लैंक में स्लाइवा आ जाएगा। इसके बाद देखिए, द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन्स। जब प्रोटीन्स को डाइजेस्ट किया जाता है तो उसकी एंड प्रोडक्ट्स क्या निकलती है? दैट इज एमाइनो एसिड्स। पॉइंट नंबर 3 की तरफ देखें। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इन द लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन दे आर विलाई। और पॉइंट नंबर 4 है बाइल इज सिक्रीटेड बाय डैश, तो दैट इज सिक्रीटेड बाय लिवर। और पॉइंट नंबर 5 है द फंक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर इज टू स्टोर डैश विच इज बाइल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं, जो कि है एनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। इसकी तरफ आ जाते हैं। नंबर 1 पे देखें जी, पॉइंट नंबर 1 है अ पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम विच इज नॉट इन कांटेक्ट विद फूड। फूड के एक साथ जिसका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता। आपको समझ आ गई है कि इनमें से कौन सी ऑप्शन होगी? स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, स्टमक होगा, लिवर होगा या लार्ज इंटेस्टाइन। आपको पता है कि स्मॉल, लार्ज और स्टमक ये डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। तो सी ऑप्शन जो लिवर है वो इनडायरेक्ट कांटेक्ट है। क्यों? क्योंकि लिवर की तरफ से बाइल की सूरत में हमें सिक्रीशन मिलती है, एंजाइम्स की सिक्रीशंस, जो कि फूड की डाइजेशन में एड करती है, हेल्प करती है। तो हम कह सकते हैं कि ये इनडायरेक्ट इन्वॉल्व है। तो ये पॉइंट नंबर सी यानी सी ऑप्शन इसकी करेक्ट होगी। नेक्स्ट देख लें जी, लिखा हुआ है इन ह्यूमंस मोस्ट ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस इन। कहाँ पर ज्यादा जो पार्ट डाइजेशन का हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है? पॉइंट नंबर ए है माउथ, बी है इसोफेगस, सी है स्टमक, नंबर 4 इज स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो डाइजेशन जो है मोस्ट ज़्यादा जो होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है, ठीक है। स्टमक के अंदर भी इतनी ऑप्शन नहीं है उसकी डाइजेशन की, वो डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के जन स्टमक उसको ट्रांसफ़र करता है, और ज़्यादा जो डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है। इसके बाद पॉइंट नंबर सी की 3 की तरफ आ जाते हैं। स्लाइवा इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय। कौन सी चीज़ स्लाइवा प्रोड्यूस करती है? आपको ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शन नंबर ए इज ओरल कैविटी, option number B is esophagus, option number C is stomach and option number D is small intestine। ऑप्शन नंबर ए जो है वो ओरल कैविटी। देखें, ओरल कैविटी यानी माउथ के अंदर स्लाइवा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये कंटिन्यूस जो हमारे फूड को मोइस्ट करने का बाइस, ताकि हमें डाइजेशन में एड हो सके, ये हो रहा है कहाँ पर? ये हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, सॉरी ओरल कैविटी में। इसके बाद देखिए पॉइंट नंबर हम 4 की तरफ आ जाते हैं। द फूड डाइजेस्टेड बाय द एंजाइम सुक्रेज बिलोंग्स टू द न्यूट्रिएंट्स ग्रुप। ये सुक्रेज कौन से न्यूट्रिएंट ग्रुप से बिलोंग कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट से, फैट से, ऑयल से या प्रोटीन से? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, क्योंकि ये फूड ग्रुप जो कि एंजाइम सुक्रेज है ये कार्बोहाइड्रेट से बिलोंग करता है। पॉइंट नंबर 5 की तरफ आ जाते हैं। द मस्कुलर ट्यूब लीडिंग फ्रॉम द ओरल कैविटी। ये जो एक मस्कुलर सी आपको ट्यूब लॉन्ग इलोंगेटेड नजर आती है, जो ओरल कैविटी से शुरू होकर माउथ की तरफ जाती है, ये जो ट्यूब है ये बेसिकली, इस ट्यूब को क्या नाम दिया जाता है? दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एसोफेगस, बाइल डक्ट। तो ओरल कैविटी को माउथ स्टमक के साथ कनेक्ट करवाने वाली जो ट्यूब है उसको इसोफेगस कहा जाता है। 6 पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड दे आर किल्ड इन द स्टमक बाय व्हाट? ऑप्शन ए इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी इज सिट्रिक एसिड्स, ऑप्शन नंबर सी इज कार्बोनेटेड एसिड एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज
इनमें से कोई भी नहीं, तो आप ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको पता है स्टमक की इंटरनल लाइनिंग जो है उसमें सिक्रीशंस होती हैं, एसिडिक सिक्रीशंस, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड शामिल है, और यही फूड को क्या करता है, डाइजेस्ट भी करता है और उसके साथ साथ बहुत सारे जर्म्स को किल करने का बाइस भी बनता है। इसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 7 है डाइजेस्टिव एंजाइम्स दे कन्वर्ट स्टार्च इनटू, किस चीज में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए इज फैटी एसिड्स, ऑप्शन नंबर बी इज वाइटामिन्स, ऑप्शन नंबर सी इज मिनरल्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज सिंपल शुगर्स। तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है स्टार्च को कन्वर्ट करते हैं सिंपल शुगर्स के अंदर। पॉइंट नंबर 8 की तरफ देखते हैं। Proteins are digested into, option number A is fatty acids, option number B is amino acids, option number C glycerol और ऑप्शन नंबर डी है ग्लूकोज। तो आपको पता है कि प्रोटीन जब डाइजेस्ट होती हैं तो वो किस में कन्वर्ट होती हैं, अमाइनो एसिड्स के अंदर। पॉइंट नंबर 9 की तरफ आ जाते हैं। डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड थ्रू द वॉल्स ऑफ विलाई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन बाइल डक्ट और स्टमक के जरिए से फूड डाइजेस्टेड ब्लड के अंदर नहीं एब्जॉर्ब होता, और ये विलाइज कहाँ पर मौजूद हैं, ये आपको पता है कि इंटरनल डक्ट के अंदर मौजूद होते हैं और यही इसको एब्जॉर्ब करते हैं डाइजेस्टेड फूड को ब्लड के अंदर। 10 ऑप्शन की तरफ आ जाते हैं कि वाटर एंड साल्ट्स फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड दे आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड थ्रू वॉल्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर सॉल्ट्स भी हैं, मिनरल्स भी है और वाटर भी मौजूद है, और उनको फिर फूड जो डाइजेस्टेड फूड है उसके अंदर ब्लड के जरिए शामिल होना होता है, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगी। तो आज के लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हमने ये एक्सरसाइज को स्टडी किया है, कवर किया है, जिसका हमने क्वेश्चन नंबर 4.1 और 4.2 को इस आज के लेक्चर में हमने स्टडी किया है। इंशाल्लाह ताला इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हम नोट्स की सूरत में और डिटेल क्वेश्चंस भी हम नोट्स की सूरत में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी और मॉडल के तौर पर इनके नोट्स भी बना के दूंगी। तब तक आपसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।